बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का एफओएस वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफओएस के चैप्टर में से। खास तौर पे अगर आप जो है पीयू की एग्जामिनेशन देख लें, सीए देख लें, सीसीए देख लें, इन सब में वेरिएंस एनालिसिस एक ऐसा एक फेज है जो बहुत ज्यादा टेस्टेड होता है। जिस मर्जी की एग्जामिनेशन हो, चाहे आप सीए कर रहे हैं, आईसीएमए में हैं, या फिर आप जो है पिपा पे जा रहे हैं, या फिर आप जो है पीडब्ल्यूसी में बीएस अकाउंटिंग ले लें, बीएस कॉमर्स ले लें, वेरिएंस एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और यकीन माने कि ये इसकी वेरिएशन हर तरह की एग्जामिनेशन में सेम ही है। इन जो एग्जामिनेशन टेस्ट करने का एरिया है हर एक में सेम है, चाहे आप बीकॉम लेवल पे देखें, चाहे आप जो है वो सीए लेवल पे देखें। ठीक है, दोनों में इनका टेस्टिंग पैटर्न जो है सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमारी आज कोशिश यही होगी कि आपको वेरिएंस एनालिसिस के बारे में एक अच्छा कंप्रीहेंसिव गाइड किया जाए। ठीक है जी, और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, सो टाइम को वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज है, वेरिएंस एनालिसिस क्या चीज है और हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे। ठीक है जी, सो वेरिएंस एनालिसिस का मतलब है, पहले तो ये समझिए वर्ड वेरिएंस का मतलब क्या है। बच्चों वेरिएंस का मतलब है तब्दीली, चेंज, कितना वेरी कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिस्टेंस बिटवीन जो आपकी फिगर्स है। ठीक है, हम लोग अक्सर देखते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सीजीएस जब निकाल लेते हैं, ठीक है जी, तो उसमें हम लोग जो है एफओएच को अप्लाई करते हैं। और हमने वहां पर ये भी देखा था कि हमारा एफओएच जो अप्लाइड किया होता है लास्ट में जाके हम एक्चुअल से फिर कंपेयर करते थे। कंपैरिजन में हम देखते थे समटाइम क्या होता है, हमारा एफओएच कभी ज्यादा होता था अप्लाई वाला और कभी कम होता था। जब कम होता हम ऐड करते थे और जब ज्यादा तब कितने थे लेस कर देते थे। यानी कि हमें अपने एक्चुअल एफओएच के साथ कंपेयर करके ये पता लगता था कि हमारा एफओएच जो है ज्यादा अप्लाई हुआ है कि यहाँ कम हुआ है। ठीक है जी, तो वेरिएंस एनालिसिस जो है आपको ये गाइड करता है, बताता है कि सर आपको जो है कितनी वेरिएशन फेस करना पड़ रही है आपकी एक्चुअल फिगर के साथ आपकी एस्टिमेटेड फिगर से। ठीक है, जो बड़े वेरिएंसेस हैं हम उनके यहां पे पहले नाम लिख लेते हैं। एफओएच चैप्टर हमारे पास एफओएच वेरिएंस हमारे पास तीन तरह के वेरिएंसेस हमारे पास यहाँ पे टेस्ट होते हैं। मैं तीनों के यहाँ पे पहले टाइप लिख देता हूँ ताकि आप लोग फिर इसको जो है डील कर सके। तीनों के जो मैं फार्मूला लिखवाऊंगा आपको वैसे ही वो फार्मूला याद करने हैं और टेक्निक भी सिखा दूंगा किस तरह से इसको एड्रेस करना है पेपर के लिहाज से। ठीक है जी, तो वेरिएंस एनालिसिस एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस जो है उसमें सबसे पहला जो सबसे ज्यादा टेस्टेड होता है और होते हैं तीनों इकट्ठे साथ ही है, लेकिन जो है जो सबसे ज्यादा जो है वो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में भी आता है, उसका नाम है हमारे पास टोटल वेरिएंस। इसी का दूसरा नाम है ओवरऑल वेरिएंस। इसी का एक और नाम है हमारे पास अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड। ये वर्ड आपने पहले पढ़ा भी हुआ है सीजीएस के अंदर। ठीक है जी, अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड। ठीक है जी, वेरिएंस ये एक वेरिएंस है। ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा वेरिएंस है जिसको मैं लिखने जा रहा हूं, उसका नाम है जी हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, या फिर कैपेसिटी वेरिएंस, या फिर आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है जी, और थर्ड वन जो वेरिएंस है उसका नाम है हमारे पास बजटेड वेरिएंस, या फिर इसी का एक और नाम है बजट वेरिएंस का स्पेंडिंग वेरिएंस, और इसका एक और नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये तीनों नाम आपने जो है तीनों वेरिएंसेस के अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेने हैं। टोटल वेरिएंस के, ओवरऑल वेरिएंस के, अंडर अप्लाइड वेरिएंस के एक ही बात है। वॉल्यूम वेरिएंस के है, कैपेसिटी वेरिएंस के, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के एक ही बात है।
बाइनरी वेरिएंस के है, स्पेंडिंग वेरिएंस के है, एक्सपोनेंशियल वेरिएंस के है, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास तीन वेरिएंस के तीन डिफरेंट नेम है जो आपको ज़हन में रखने हैं। हम वन बाय वन जो है हर वेरिएंस को ओपन करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, उसकी डेरिवेशन सीखेंगे कि उस फार्मूला को हमने किस तरह से सॉल्व करना है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, ये कंफर्म्ड जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आप जो सी मर्जी एग्जामिनेशन को उठा के देख लीजिए, चाहे आप सीए की फील्ड में चले जाएं, एसीसी चले जाएं, आईसीएमई में चले जाएं, बीकॉम बीएस, ठीक है जी, कोई भी आपकी फील्ड जितनी बड़ी-बड़ी है जहां आपको पोस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ती है, इन सब के अंदर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टेस्ट होता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई मेरी? ठीक है, तो ये मेरे पास जो है अभी तक का इसका ओवरव्यू है, इसको नोट कर लीजिए, इसके जो है टाइप्स को, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। जी, तो कर लिए नोट? चले जी, आगे चलते हैं, फिर अब इसके फार्मूलास को लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास एफएच का स्टार्ट करने से पहले मैं इसके फार्मूला लिखवा दूं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया आ सके कि आप किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास मैं बात कर रहा हूं एफएच। ठीक है जी, पहला जो मेरा फार्मूला था वो था ओवरऑल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, ठीक है जी, या अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएंस। ठीक है जी, तो मैं इसका भी फार्मूला लिख देता हूं, टोटल वेरिएंस कहें या फिर ओवरऑल वेरिएंस कहें, एक ही बात है। नंबर 1 जो है फार्मूला यहां पे लिखने जा रहा हूं, इसका नाम है जी हमारे पास टोटल वेरिएंस हो गया जी हमारे पास। ठीक है जी, टोटल वेरिएंस हमारे पास जो है वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्या फार्मूला टोटल वेरिएंस का? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फार्मूला हमारे पास, सिंपल सा हमारे पास, अप्लाइड एफएच माइनस एक्चुअल एफएच। आप लोगों ने ऐसे ही इसको लिखना है, मैं बार आपसे बता रहा हूं, आप लोगों ने इसमें चेंज नहीं करनी, इसी तरह से इसको एड्रेस करना है आप लोगों ने। यानी कि अप्लाइड एफएच जो आपका आएगा उसमें से आप लोगों ने अपने एक्चुअल एफएच को करना है, माइनस कर देना है, जो आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, वो आपका डिपेंड करेगा। अब यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, अगर तो आंसर आया पॉजिटिव और अगर आया नेगेटिव तो क्या सीन होगा। अगर आया पॉजिटिव तो बेटा आपका ओवर अप्लाइड है। ठीक है जी, और अगर आंसर आया नेगेटिव तो आपका अंडर अप्लाइड है। ठीक है जी, इस चीज को देख लीजिए।
अप्लाइड एफओएच, याद करने का तरीका भी बताता हूं, अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच, ठीक है जी। अप्लाइड एफओएच में से एक्चुअल एफओएच को माइनस कर दें तो हमारे पास होता है जी, अगर आंसर यानी अगर अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज्यादा है और एक्चुअल कम है तो ऑब्वियसली आपने ओवर अप्लाई किया हुआ है। अगर अप्लाइड और एक्चुअल बराबर है तो फिर वेरियस कोई नहीं आएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल कम है तो ओवर अप्लाई है ना, फिर आपको नहीं किया। लेकिन अगर अप्लाइड कम है एक्चुअल ज्यादा है तो फिर अंडर अप्लाई किया आप लोगों ने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव यानी ये इस वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और अगर ये छोटी है ये बड़ी वैल्यू है तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव आए तो अंडर अप्लाइड, पॉजिटिव आए तो ओवर अप्लाइड। याद करने का ये भी टेक्निक है आपके पास, ठीक हो गया जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट इज कि अप्लाइड एफओएच कैसे फाइंड करना है सर जी। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला क्या है, तो लिखिए जी अप्लाइड एफओएच का फार्मूला सुन लो बहुत सारे बच्चे। अप्लाइड एफओएच हमारे पास ये हम लोगों ने सीजीएस के अंदर भी सीखा था, मैं दोबारा बता रहा हूं। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला होता है बच्चों, गौर से देखिए, ओआर इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। OAR स्टैंड फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे बताया गया था, करवाया गया कि OAR कैसे फाइंड करना है, ठीक है। मैं फिर भी दोबारा से यहां पे OAR शो करवाता हूं। OAR का फार्मूला क्या था, OAR इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ऐसे ही था, ठीक है। यानी कि पहले आपने ओआर निकाला होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीजीएस के अंदर देखा होगा कि आपको ओआर बना के दिया होता, कहा होता था 50% एक्टिव प्रपोज का ले लें, 60% ले लें, 70% ले लें, तो बेटा वो बना के देता था ओआर आपको जैसे अप्लाई करना था उस कैपेसिटी पे, लेबर अप्लाई करते, यूनिट अप्लाई करते, तो आपका अप्लाइड एफओएच निकल आता। अब आपने क्या करना है, आपने ओआर जो है अगर नहीं दिया हो तो निकालना है ऐसे करके, और फिर उस ओआर को एक्चुअल कैपेसिटी से करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आपका अप्लाइड एफओएच निकलेगा। क्या निकलेगा जी, तो अप्लाइड एफओएच का फार्मूला नोट कर लीजिए, ओआर इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक हो गया जी, ओके फाइन। तो ये मेरे पास हो गया जी, हमारे पास टोटल वेरियस में अप्लाइड एफओएच को निकालने का फार्मूला, जबकि एक्चुअल एफओएच है वो हमें गिवन होगा, दिया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड वन जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। और इस फार्मूले का नाम है जी हमारे पास, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, और इसका नाम है हमारे पास जी वॉल्यूम वेरियस। वॉल्यूम वेरियस का फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको समझ लेंगे। वॉल्यूम वेरियस, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, प्रोडक्शन, कि आपने जो प्रोडक्शन की थी उसका आपके एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करने में कितना फर्क आ रहा है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी वॉल्यूम वेरियस का फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है जी। वॉल्यूम कहे या फिर आप कैपेसिटी कहे या आइडल कैपेसिटी कहे, एक ही बात है, ठीक है। ये पीछे मैं लिखवा के आ चुका हूं, ये तीनों एक ही कैटेगरी की कहानियां हैं। अच्छा, अब मैं ये दोनों फार्मूले जो आपके सामने भी शो करूंगा, वॉल्यूम वेरियंस का भी, और जो है वो दूसरा जो हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर वेरियंस या बजट वेरियंस या स्पेंडिंग वेरियंस था उसको भी मैं दोनों के नाम लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। ये दोनों वेरियंस को मैंने इंटरलेट करना है, मैंने समझाना है, गाइड करना है। बजट वेरियंस का मतलब होता है कि आप ने जो बजट किया था आपका एक्चुअल के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी। तो बजट वेरियंस में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था जी, हमारे पास बजट एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। आपने अपने बजट एफओएच में से आपके अपने एक्चुअल एफओएच को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तब क्या करेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, बताता हूं आपको मैं। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आप उसे लिखेंगे फेवरेबल, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप उसे लिखेंगे अनफेवरेबल। ये ब्रैकेट साथ लगा देगा।
अगर आपके बजट ज्यादा है और एक्चुअल कम है तो आप कहेंगे हमें हमारे लिए फायदा है। ठीक है, जो हमने एक्सपेंस चार्ज किया था, दोबारा सुनें, बजट माइनस एक्चुअल का मतलब है कि आपके जो है आपने इसमें से माइनस कर दिया एक्चुअल वाले, आपने एस्टिमेशन जो लगाई थी एफओएच की वो ये थी और आपके एक्चुअल ये थे। अगर आपने बजट में ज्यादा आपने एस्टिमेशन लगाई हुई थी और एक्चुअल आपके कम निकले, ठीक है जी, तो क्योंकि आपका फेवरेबल है, आपने ऑलरेडी खर्चा चार्ज किया और थोड़ा कम कर सकते हैं। जबकि अनफेवरेबल क्या है कि बजट जो की थी उससे आपके ज्यादा एक्चुअल खर्चे हो गए, यानी एक्चुअल खर्चे जो है बजट से क्या हो गए ज्यादा, तो फिर आप अनफेवरेबल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? आपकी कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी। अब बात और सुन लीजिएगा, फेवरेबल होने का मतलब क्या है? फेवरेबल मैं साथ लिख रहा हूं, यहां पे साइन कुछ लिख देता हूं। फेवरेबल को हम क्रेडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट, सीआर बैलेंस, ठीक है जी। और अनफेवरेबल को हम डीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीआर। समझ आ रही? ठीक है जी। तो सीआर का मतलब है फेवरेबल, ठीक है जी, और डीआर का मतलब है अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल का मतलब है कि हमें और एक्सपेंस बनाना है और फेवरेबल का सीआर का मतलब है हमें थोड़ा एक्सपेंस कम कर देने हैं अपने। तो इसको हम सीआर की क्रेडिट बैलेंस भी लिखते हैं और फेवरेबल को हम डीआर आगे जाके आएगा इस तरह का, ठीक है, इसको लिख लीजिए अभी दिमाग करके। अब ये बजट एफर्ट्स निकालने कैसे, एक्चुअल एफर्ट्स दिए होंगे, अब बजट एफर्ट्स निकालने कैसे मैं आपको समझाता हूं। पहले इसको इसके फार्मूले में लिखो, ठीक है जी। वही मेरे इसका फार्मूला था बच्चों, अप्लाइड एफर्ट्स माइनस बजट एफर्ट्स, यानी कि अपने अप्लाइड एफर्ट्स में से हम लोग क्या करेंगे, बजट एफर्ट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें भी वही सीन, अगर पॉजिटिव आंसर आए तो फेवरेबल, अगर नेगेटिव आंसर आए तो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल और अगेन सीआर को टैक्स होता है फेवरेबल के साथ और डीआर का कांसेप्ट होता है डेबिट बैलेंस का, मतलब हमारे पास अनफेवरेबल का। ठीक है जी। अब मेरी बात यहां पर और सुनिएगा, मैं जो चीजें कर रहा हूं, अप्लाइड एफओएच बच्चों वही है जो हमने ऊपर निकाल दिया, सेम वही चीज रहेगी जो यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअल एफओएच दिया होगा, यहां पे भी एक्चुअल एफओएच इस्तेमाल हुआ है, वो आ जाएगा हमारे पास सेम। ठीक है जी। अब बात रहेगी ये बजट एफओएच की, ये कैसे निकालना है। बजट एफओएच इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ठीक है जी। तो बजट एफओएच निकालने का फार्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको समझिएगा और से याद कर लीजिएगा। बजट एफओएच हमें किस तरह से फाइंड करने हैं, ये वाले हमारे पास बजट एफओएच, इसको किस तरह से फाइंड करना है। बजट एफओएच निकालने का फार्मूला सुनिए गौर से। बजट एफओएच जो है हमारे पास बराबर होते हैं इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल ओआर इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। एसी लिखा हुआ है, एक्चुअल कैपेसिटी समझिएगा इसे। दोबारा लिख दूं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस ब्रैकेट में लिख रहा हूं वेरिएबल ओआर इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। ये मेरे पास एक ट्रेवल स्केच बन गया है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है जी। हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल ओआर इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच यानी कि हमारे पास एक होता है टोटल एस्टिमेटेड एफओएच। अब टोटल एस्टिमेटेड एफओएच में दो होते हैं, एक फिक्स और वेरिएबल, यानी कि एस्टिमेटेड एफओएच होते हैं टोटल हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। जबकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच को अलग कर रहे हैं, वेरिएबल का रेट बनाकर उसको एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बजटेड एफओएच। अब मैं आपको एक यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करता हूं, ये एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच आपको दिए होंगे, पता लग जाएगा आपको, फाइंड हो जाएंगे।
जबकि जो वेरिएबल ओआर है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इसको देख लीजिए। वेरिएबल ओआर का फार्मूला हमारे पास जो है वो होगा जी एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये बात गौर से देखें, ये फार्मूला बिल्कुल इसके तरह ही लग रहा है। क्यों? यहाँ पे टोटल एस्टिमेट एफएच है और यहाँ पे सिर्फ कौन से हैं, वेरिएबल के, नीचे बेस वही एस्टिमेट बेस आ गई। ये समझिए कि ये हमारे पास जो टोटल ओआर तैयार हुआ है और ये सिर्फ वेरिएबल का ओआर है। किसका ओआर है? तो जिसका ओआर बनाना हो उसके एफएच दिए जाते हैं। वेरिएबल ओआर बनाना है तो वेरिएबल के एफएच दिए जाएंगे। अगर आपने टोटल ओआर बनाना है तो एस्टिमेटेड टोटल एफएच आएंगे, और अगर आपने फिक्स ओआर बनाना है तो एस्टिमेटेड फिक्स एफएच आएंगे, ये एस्टिमेटेड बेस आएगी। ठीक है जी। और ये हम समझ लीजिए कि वेरिएबल रेट का इस्तेमाल करके एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल के अप्लाइड आ रहे हैं एफएच। कौन से अप्लाइड एफएच आ रहे हैं? वेरिएबल के प्लस एस्टिमेटेड फिक्स एफएच। तो इन दोनों को जब प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बजट एफएच। अब एक बात बड़ी गौर से ध्यान में बिठा लीजिए, आपको इस पूरे वेरिएशन एनालिसिस में दो ही फिगर तैयार करनी है। कौन कौन सी? एक अप्लाइड एफएच और दूसरी कौन सी, बजट एफएच। बाकी एक्चुअल आपकी गिवन होगी। इसमें भी अप्लाइड इस्तेमाल हो रहा है, अप्लाइड पहले निकला होगा आपका। इसमें बजट इस्तेमाल हो रहा है, बजट नीचे भी इस्तेमाल हो रहा है, एक्चुअल पहले गिवन होगा। बात में समझ आ रही है? तो जो दो फिगर इसमें काम करना है और वो कौन सी है, एक बजट एफएच और दूसरा कौन सा, अप्लाइड एफएच। बात समझ आई मेरी जी? किधर से? ये वाला। आप इसका फार्मूला देखिए, बजट एफएच का फार्मूला क्या है? बजट एफएच का फार्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफएच, यानी जो आपके एस्टिमेटेड बजटेड फोरकास्टेड एफएच होंगे सिर्फ फिक्स वाले एफएच लेने हैं, उसमें प्लस कर देना क्या, ये फैक्टर। कैसे? वेरिएबल ओआर निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्चुअल कैपेसिटी से। ये जो तैयार होगा ना उसमें फिक्स एफएच कर देंगे, तो हमारे पास क्या देगा तैयार, बजट। आई बात समझ के नहीं आई? ठीक है जी। तो ये मेरे पास बच्चों इसका जो है वेरिएंस एनालिसिस का जो है मेन स्ट्रीम जो है आपके पास एक ओवरव्यू है। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर जो है दोबारा भी इंशाल्लाह इसमें इसके ऊपर वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी।